नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने धार्मिक यात्राओं में एक कीर्तिमान बनाया है। चलिए मिलते हैं सूर्यपुरम निवासी अनूप खरे जी से। नमस्कार अनूप जी। नमस्कार। अनूप जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप विशुद्ध सनातनी हैं, आपने बहुत सारी यात्राएं की हैं, वो तो मैं पूछूंगा ही। आप मुझे अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मैं अनूप खरे, मूलतः मैं रक्षा से बिलोंग करता हूँ और बच्चों की शिक्षा दीक्षा अपने काम के कारण में मुझे झांसी में शिफ्ट होना पड़ा, और मैं यहीं सूर्यपुरम कॉलोनी में रहता हूँ। आप अपने परिवार का भी परिचय दीजिए, आपके पिताजी, माताजी, बच्चों का। जी, मेरे पिताश्री जो है उत्तर प्रदेश सरकार में SDM के पद पर नियुक्त थे और जिनका रिटायरमेंट हो चुका है और उनका देहांत भी हो चुका है। माताजी? मेरी माताजी हैं, स्वस्थ हैं, लगभग 84 इयर्स की उम्र आपके है। परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी 3 बच्चियाँ हैं। जी। क्या कर रहे हैं बच्चे आपके? मेरी बड़ी बच्ची MBA कानपुर से, उसके बाद दूसरे नंबर की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स सेकेंड ईयर, और तीसरी छोटी वाली शेयरपुर कॉलेज से। अनूप जी, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप जीविकोपार्जन के लिए तहसील में सेवारत हैं, क्या करते हैं आप? जी, मैं जिला प्रशासन के अंतर्गत दस्तावेज लेखक का काम करता हूँ। विगत 23-24 वर्षों से मैं इस पेशे में संलिप्त हूँ। जी, अब मैं आता हूँ आपके धार्मिक पक्ष पे। जैसा कि मुझे मालूम है कि आपने बहुत सारी यात्राएं की हैं, तो आप बताइए कब से आपकी यात्रा की शुरुआत हुई है और कितनी यात्राएं अब तक आपने की हैं? अब ये ईश्वर का संयोग कह लीजिए कि मुझे धार्मिक यात्रा यही करने का शौक है। अदरवाइज मैं यहाँ वहाँ उल्टी सीधी जगह पर घूमने का शौक नहीं रखता। जी। और वैसे तो मैंने जो अपने हिंदुस्तान में धार्मिक जितनी भी यात्राएं लगभग सारी संपूर्ण कर चुके हैं। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और करीब 40 शक्तिपीठ माता के, बाकी अन्य मंदिर, तिरुपति बालाजी। और विशेषकर पर मुझे पता नहीं, बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा है कि हर वर्ष मुझे अपने पास बुलाते हैं यात्रा के दौरान, और मुझे लगभग 24-25 साल कंटिन्यू जाते हुए हो गए। तो कितने मतलब अगर संख्या में पूछा जाए तो कितने बार आप बाबा के दर्शन करने अमरनाथ की यात्रा पे गए? अब ये समझिए लगभग 2002 से मेरी कंटिन्यू चल रही है। बस कोरोना में जो ब्रेक लगा था वो नहीं कर पाया मैं, बाकी लगभग कंटिन्यू है मेरी यात्रा। तो लगभग कितनी मानी जाए? 20-22 साल तो मुझे हो गए। तो इन सब यात्राओं में आपके साथ आपकी जीवन संगिनी की भी सहभागिता रहती है? उन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाई है जाने की वहां पे। कहती है बहुत थकावट भरी है, खतरनाक है यात्रा। मेरे कहने के बावजूद भी उन्होंने कभी ऐसा हिम्मत नहीं जुटा पाई। अनूप जी, इसके अलावा धार्मिक यात्राओं के अलावा, टूरिज्म के अलावा आपके और क्या शौक है? बस घूमना है और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। बाकी थोड़ा बहुत घर पे सिस्टम रखे हुए तो कभी कभार गा भी लेते हैं। अच्छा, म्यूजिक में रुझान है आपका? थोड़ा बहुत है। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को कोई एक अपनी गाने की कुछ पंक्तियां गुनगुनाएं। चलिए। कैसे कहें हम, प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए, यूं शर्माई किस्मत हमसे, खुद से हम शर्माए। अनूप जी, इसके अलावा चूंकि आप विशुद्ध सनातनी मूड के हैं, और कोई आपकी ख्वाहिश जो आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आगे सोसाइटी के लिए आप करना चाहें? देखिए, वैसे तो व्यक्तिगत तो मेरी कोई ऐसी इच्छा है नहीं जिसको मैं अचीव करना चाहूँ। बस ये है कि बच्चे मेरे अच्छे से सेटल हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, और अपनी जिम्मेदारियों से मैं विमुक्त हो जाऊं, उनकी शादी वादी कर दूं। इतनी ही मेरी इच्छा है ईश्वर से बस। जैसा कि आपने बताया कि आपको बाबा भोलेनाथ हर साल बुलाते हैं, तो आगे और आपकी कोई ऐसी यात्रा भी हो सकती है जैसे मानसरोवर वगैरह? हाँ, मानसरोवर जाने की मेरी
बहुत प्रबल इच्छा है और कोशिश मैं हूँ। अब थोड़ा सा जिम्मेदारी अधिक है इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, मगर ईश्वर ने चाहा तो उसको भी पूर्ण करूँगा एक बार में। आप जैसे इतनी सारी यात्राएं करते हैं, खासतौर से अमरनाथ की यात्रा में बड़े कठिन मानी जाती है, आपने भी बताया। तो कभी कोई ऐसी यात्रा में आपको कोई अड़चन या कोई रुकावट या कोई मुश्किल आई जिसकी वजह से आपको लगा हो, कुछ भय सा महसूस हुआ हो? देखिए, अड़चने तो बहुत आई मगर भय कहीं भी नहीं था। एक 4-5 साल पहले की बात है, हम लोग बालटाल में रात में टेंट में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे यूँ कह लीजिए, और मुश्किल से 100 मीटर दूर पर पार्किंग थी। तो एकदम से रात में करीब 1 बजे क्लाउड ब्लास्ट हुआ, सारी गाड़ियां दब गई और आने जाने के रास्ते पूरी तरह बंद। बालटाल से श्रीनगर का रास्ता है करीब 90 किलोमीटर का, और उस 90 किलोमीटर को हम लोगों को, हमारे पूरे ग्रुप को करीब 2 से ढाई दिन लगे थे पहुंचने में, पैदल पैदल नाले पार कर कर। ये जाने में हुआ, आने में? वापसी के समय यात्रा पूर्ण हो चुकी थी, वापसी के समय अचानक से 90 किलोमीटर पैदल चल के आया? 90 किलोमीटर से काफी अंश, बीच में टैक्सियां मिलती गई तो कर करके पहुंच गए थे। जैसे भी 3 दिन लगे थे पहुंचने में श्रीनगर। तो अनूप जी, पिछले कुछ दशक पहले, जब चूंकि आप बरसों से जा रहे हैं, आतंकवाद का भी बड़ा प्रभाव था, प्रकोप था, तब कभी आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा? नहीं, चूंकि देश का सुरक्षा बल इतना मजबूत है कि यात्रियों को कभी कोई परेशानी नहीं आई। वो अचानक से कायरतापूर्ण कोई हमला हो जाए एक जगह पे तो वो बात अलग है, मगर वो इस तरह से डट के खड़े रहते हैं फौजी, वो कहते हैं कि हम हैं, आप लोग चिंता मत करिए। तो उतना रहता है उनका सहयोग कि उसको आप कह नहीं सकते, निश्चिंत हो गए उनका हम हैं, उनका सीधे कहना है हम हैं, आप लोग फ्री हैं बिल्कुल। अनूप जी, कभी आपको लगा कि अच्छा, आपके इस टीम में कितने लोग लगभग एक साथ ग्रुप में जाते हैं? देखिए, 6 लोग तो हम परमानेंट है, उसके बाद जो निरंतर जाते हैं, और उसके अतिरिक्त भी हर वर्ष कम से कम 5-6 लोग बढ़ ही जाते हैं। मतलब उन्हें पता है कि ये लोग हर समय जाते हैं, हर वर्ष जाते हैं, तो इन्हें सारा ज्ञान है, अनुभव है, वहाँ का सब कुछ पता है कहाँ क्या है, तो उनके साथ जाने में हमें सहूलियत होगी। जी, आप गाइड क्यों बतौर? अब यूँ समझ लीजिए, कभी भोलेनाथ एक माध्यम बनाते हैं हम लोगों को कि आप इन लोगों को फिर लेके जाइए। जी। अनूप जी, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपका जो प्रोफेशन है उसमें समय की अवधि या समय के का अभाव रहता है, फिर भी आप इतना सारा मैनेजमेंट करके आप दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। कैसे इसका मैनेजमेंट आपका रहता है कि आप दर्शन भी हुए और आपकी जीविकोपार्जन में मुश्किल भी ना आए? देखिए, हम लोगों की भी एक टीम है, जहाँ काम करते हैं उस प्रोफेशन में भी हम लोगों की एक टीम है, और काफी कुछ तो सेटल करके जाता हूँ जितने दिन के लिए जाता हूँ। बाकी कोई ऐसी दिक्कत होती है तो फोन पर कांटेक्ट बना रहता है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। हालांकि थोड़े बच्चे हैं, लड़के हैं, तो कर लेते हैं एडजस्ट। अच्छा, यहाँ तहसील के काम निरंतर बना रहता है? जी हाँ, जी हाँ। तो अब 2026 में क्या मैं ये मानूं कि आप अपनी जीवन संगी को भी साथ ले जाने की कोशिश करेंगे? मेरी तो प्रत्येक वर्ष से इच्छा रही है कि इन्हें लेके जाऊं, मगर उनकी ही उनकी तरफ से कोशिश नहीं की जाती है। नहीं जुटा पा रही है ये वो जाने, मैंने उनकी एक समस्या है, वो कहती है वो घोड़े पर नहीं जाऊंगी। अच्छा। अब देखिए, उम्र का भी एक तकाजा होता है, और क्या नाम, अब मुझसे पैदल भी नहीं चला जाता दर्शन करने अब जैसे भी करने तो करके आते। इस दफा इस साल तैयार किया है कि भाई हेलीकॉप्टर कर लेंगे भैया, 2-4 किलोमीटर चल लेना घोड़े से। तो इस वर्ष थोड़ा थोड़ा हिम्मत की जा रही है, और यदि चले तो बहुत अच्छी बात है। जोड़े से तो परिवार का कोई सदस्य को कभी ले गए आप? वैसे तो मैं अपने शुरुआती दौर में अपने बड़े भाई के बेटे को ले गया, भतीजे को, उसके बाद मैं दूसरे बीच वाले भाई के बेटे को ले गया। इस वर्ष मेरी बीच वाली बेटी भी गई थी प्रतिमा जी, उसने काफी एंजॉय किया और कह रही थी अच्छा लगा। तो अब चूंकि 2026 शुरू हो गया है, जी हाँ, आपकी यात्राओं का समय फिर शुरू होगा, नजदीक आने वाला है।
क्या प्लानिंग है इस बार और किस तरह से आप कोई नए सिरे से या कोई नए तरीके से यात्रा का आयोजन करेंगे नए लोगों को लेकर? देखिए, हम लोगों का तो जाना होगा ही, मगर इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में है, हमारे मिलने वाला है, यदि जाने की इच्छा प्रकट करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती है ले जाने में। हम उसको ले जाने में अपने आप को सुखद महसूस करते हैं। जैसे आप कई बार नए लोगों को लेके जाते हैं, क्योंकि आपको तो वहाँ का भौगोलिक परिस्थिति का सब ज्ञान होता है, वहाँ उन लोगों संग जो नए हैं उनके साथ कोई मुश्किल आती है, उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? नहीं, यदि कोई हमारे साथ है तो उसके सुख दुख में रहना हमारा कर्तव्य होता है। टीम के तौर पर जाते हैं हम लोग, एक फैमिली के तौर पर। और यदि किसी को कोई पीड़ा दुख तकलीफ है तो हम भले ही यात्रा स्थगित कर दें या कुछ विराम लगा दें उसमें, मगर उसको छोड़ेंगे नहीं। उसके या तो उसको जाने में सक्षम नहीं है तो उसको किसी निश्चित सुरक्षित जगह पर बिठा कर जाएंगे, अन्यथा उसके ठीक होने तक इंतजार करेंगे, फिर उसको अपने साथ लेकर ही यात्रा करेंगे। जी। इसके अलावा हिंदुस्तान में बहुत तीर्थ है, अनगिनत तीर्थ है, आपकी कहाँ जाने की और विशेष ख्वाहिश है? बस हाल फिलहाल तो कैलाश मानसरोवर मेरी परम इच्छा है कि मैं जाऊं एक बार, भोले बाबा मुझे वहां बुलाएं। बाकी तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई हिंदुस्तान। बाकी तो आपने सारे तीर्थ लगभग कर ही डाले हैं। तीर्थ जिनको कहते हैं हम, हमारे धार्मिक स्थल है, वो मैंने पूरे घूम लिए हैं। और एक इच्छा और है मेरी कि बाबा पशुपतिनाथ के भी दर्शन करूं नेपाल। अनूप जी, यात्रा के दौरान बहुत सारी घटनाएं आपके साथ होती रहती हैं। रिसेंटली आप गए थे, तब भी आपने बातचीत में बताया था, वो क्या घटना थी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें? देखिए, ये यात्रा इतनी सुगम नहीं है जितनी आम लोग कहते हैं, और प्रकृति वहां पर कब किस तरह से अपना रौद्र रूप ले ले, कब करवट ले ले कुछ कह नहीं सकते। अभी इसी वर्ष जब हम लोग गए थे, हमारी भाभी भी गई थी और उनकी एक मित्र भी थी, बच्चे भी थे, तो जाते वक्त हम लोग बालटाल के मार्ग से गए थे, तो एक भंडारे में थोड़ा सा प्रसाद लेने के लिए रुके और भंडारा प्रसाद लेके अपने दर्शन किए, सब किए, लौट के आए तो पता पड़ा उसी भंडारे पे बादल फट गए। 2-3 लोग की शायद कैजुअलिटी भी हो गई थी उसमें, रास्ता भी खराब हो गया था और 2-3 दिन के लिए यात्रा को भी बंद कर दिया गया था। तो कब क्या घटित हो जाए हम, अरे उसके पिछले साल तो भाई साहब, मैं गुफा के पास टेंट में रुके थे हम लोग, तो दर्शन करके अचानक से अनाउंसमेंट होने लगा कि मौसम खराब होने की स्थिति है, आप लोग तुरंत से तुरंत यहाँ से वापस नीचे की ओर जाएं। और तो ये समझिए कि सकरी सकरी गलियां हैं, मतलब छोटी छोटी गलियां हैं, तो मतलब एकदम से इतनी भीड़ आई वापसी के लिए कि सांस ले पाने में दिक्कत हो रही थी। और जैसे तैसे 2-4 घंटे में हम लोगों ने वो बाधा पार करके घोड़े स्टैंड तक आए, पौनी स्टैंड तक आए, तो थोड़ा सा नीचे पहुंचने पर ही पता पड़ा कि गुफा के क्षेत्र का पूरा दुकान खत्म और भंडारे वंडारे और जो दुकानदार वहाँ के जो लोकल अपनी सेवाएं देते हैं वो सारे खत्म हो गए थे बेचारे, और काफी नुकसान हुआ जान का, माल का। और उस वर्ष से राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर अब कोई टेंट नहीं रहेगा और ना ही कोई लंगर यहाँ रहेगा। बस दर्शन करो जाओ, बस दर्शन करो, वहां रुकने का अब कोई प्रावधान नहीं है, दर्शन करिए और जाइए। अब वापसी उन्होंने 24 घंटे की कर दी बाय बालटाल, अब 24 आवर्स वहां से जा सकते हो। आने के लिए थोड़ा सा बाधा है, मगर जाने के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा, बाकी आप जा सकते हो, तुरंत दर्शन करिए और जाइए वापस। तो कभी आपको इस तरह की घटना से मन सहज उठता है, घबरा जाती है? अब देखिए, घबराहट बाद में तो होती होगी, तो होती ही है, मगर हिम्मत नहीं हारते। अब सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं, और जहां जिसका जो है वो तय है, आप उसे नहीं बदल सकते, इतनी क्षमता हमारी आपकी नहीं है। जो लिखा है विधि का वो आपको, जहां लिखा है वहां आपको भोगना पड़ेगा। हाँ अनुप, एक और महत्वपूर्ण सवाल, लोग इस तरह की यात्राएं करते हैं, उनको लगता है कि इससे हमको मोक्ष प्राप्त होगा, क्या आप इस लालच से इस यात्राओं को करते हैं? देखिए, मोक्ष का तो नहीं कह सकते, मगर हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से यदि कहें तो साल भर के लिए बैटरी चार्ज होते हैं,
साल भर के लिए पॉजिटिव एनर्जी शरीर में आ जाती है एक यात्रा से। प्लस पॉइंट ये है यात्रा का। आत्मीय संतुष्टि तो वो अलग चीज है, दर्शन की जो अभिलाषा होती है वो होती है, मगर जब चार्ज हो जाते हैं। अच्छा अनूप जी, ये बताइए, ये आपके अंदर फीलिंग कैसी आई कि आपको इस तरह की यात्राएं करना है? किसी से इंस्पायर्ड होके आप हुए या कोई अंदर से ही आपके अंदर ये ललक पैदा हुई? देखिए, मैं धार्मिक विचारों का शुरू से ही रहा हूँ। बचपन से मेरे धर्म के प्रति मेरी बहुत आस्था रही है। और शुरुआती दौर में, यात्रा के शुरुआती दौर में मेरा एक साथी मिला, जितेंद्र प्रजापति। ऐसे वो मुझसे पहले जाता रहा, मुझसे पहले भी उसने जाना शुरू कर दिया था। और मैंने भी कहा चलो इस बार मैं भी चलता हूँ। तो उस वर्ष के बाद हम लोगों का निरंतर साथ में जाना जब से ही शुरू हुआ। अच्छा, वो आपके साथ जी हाँ, टीम का हिस्सा ही? जी हाँ, वो हमारी टीम का ही हिस्सा है और यात्रा के मामले में मुझसे ज्यादा सीनियर है। उम्र में छोटा है मगर मुझसे सीनियर है यात्रा के मामले में। अनूप जी, अगर आपसे चलते चलते ये पूछा जाए कि आपकी जो ख्वाहिश है, चाहे वो धार्मिक हो या किसी और मुद्दे पे, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे आप इस एज पे आके? देखिए, मेरी तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी, यूं कहिए मेरी सारी इच्छाएं संतुष्ट हो गए? पूर्ण हो चुकी। मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से। बाकी बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, जहाँ भी शादी करें अच्छे से करें और बाकी अपना भविष्य को उज्जवल करें। जहाँ मेरी सहायता होगी, मेरी जरूरत होगी, मैं खड़ा रहूंगा। इससे ज्यादा मुझे प्रभु से कुछ नहीं चाहिए। इन दोनों देखा जा रहा है कि धार्मिक मुद्दों पे बहुत सारे अवरोध पैदा हो रहे हैं सोसाइटी में। आप चूंकि विशुद्ध सनातनी मूड के हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सब जो हो रहा है ये अनुकूल है? देखिए, इस संसार में कई तरह के लोग हैं। कुछ सनातनी होते हुए भी सनातन के विरुद्ध कार्य करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, तो मैं उनके पक्ष में नहीं हूं। और मैं अपने आप में सनातनी हूं, मुझे इस बात का गर्व है। बाकी कौन कैसा कहता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं और भारतीय हूं। इन चीजों पर मुझे गर्व है। तो ये थे अनूप खरे, जो विशुद्ध सनातनी होने का दावा तो करते ही हैं, साथ में इस बार बाबा के दरबार में अपनी जीवन संगनी को लेकर जाने की ख्वाहिश रखते हैं। देखिए, बाबा उनको अपने दरबार में बुलाते हैं कि इनकी ख्वाहिश ही अधूरी रह जाती है। बंजारा बीट से बात करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।